वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले, वही जिंदगी वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। दोस्तों, हालात के तेज तूफान ने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अरे भाई, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीरियस हो भी गए हैं तो फिक्र मत कीजिए। आपको हंसने हंसाने के लिए आज हमारे पास आए हैं अलीवीर के गांव से एक बहुत बड़े दानिश्वर शायर। जी हाँ, आपके हमारे अपने सबके मौजूवीर। लो जी, अलीवीर के पिंड से चोती चपकाती चमकती चिपकाती गर्मा गर्म खबरें लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो गया है आपका अपना मौजूवीर। मौजूवीर, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? अरे जी, जब से मैं शायर बना हूं ना, मैंने पूरी किताब लिख मारी है अलीवीर की हिजूम में। इसका टाइटल नोट कर लीजिए, बाजार से मिल जाएगी। काला जादू उर्फ अलीवीर के करतूत। इसमें से मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ। यह कसीदा मैंने मशहूर यूट्यूबर अलीवीर के नाम पर लिखा है। नज़म लिखी है अलीवीर पर? शायर अर्ज करता है कि अलीवीर का फट गया ढोल। अलीवीर का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अलीवीर का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बीच बजरिया खुल गया पोल। लोग शेर लिखता है अलीवीर ने ढोंग रचाया है जी। अलीवीर ने ढोंग रचाया, बीवी को पंखे से लटकाया। अलीवीर ने ढोंग रचाया, बीवी को पंखे से लटकाया। नॉलेज टॉक ने की छतरोल, अलीवीर का खुल गया पोल। अलीवीर पाँव सोच कर उठाना, अलीवीर पाँव सोच कर उठाना। असलम वीर ने खेत में पानी लगा रखा। और सुने जी, असलम वीर ने खीर पकाई। असलम वीर ने खीर पकाई, अलीवीर के घर से हांडी मंगवाई। फियाज भाई लकड़ी लाया, नसरुल्ला वीर दाल का दाना लाया। खिचड़ी पकाई हुमैरा ने, खिचड़ी पकाई हुमैरा ने। उनकी खीर गोल करके अपनी खिचड़ी पका ली हुमैरा ने। हुमैरा ने खिचड़ी पकाई, पका कर गई है सो, आया कुत्ता खा गया, अब बैठी ढोल बजा। अलीवीर का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अली बीच बजरिया फट गया ढोल। अलीवीर का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। नाज़रीन, ये उर्दू अदब की पहली नज़्म है जो अलीवीर पर लिखी गई है। अलीवीर ने रुपया 1 कमाया है जी। अलीवीर ने रुपया 1 कमाया, अपने व्लॉग में 10 लाख बताया। अरे भाई, 1 रुपया कमाया तो 10 लाख क्यों बता रहा है? और जी देखिए ना, ये उर्दू पैट वालों को उसने बताया कि मैंने 2 करोड़ की कोठी बनाई है। आप अपने मनो मन में बताओ, ये 2 करोड़ वाली शक्लें हैं। प्रमोशन का चक्कर। वो आपको याद होगा, इरम आपी भी तो आई थी विलायत से चलती हुई इस अलीवीर के बंडल गांव में। पक्की सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पे गधे की पीठ पे
ही हाँ करती बेचारी जब तो सब कुत्तों की तरह पड़ गए उसके सामान को अपने अपने गिफ्ट लेने के लिए। और वो आपको लाल फ्रिज तो याद ही होगी ना। 1 रुपये के 10 लाख नहीं बताएगा तो प्रमोशन वाले कहाँ से आएंगे? अच्छा मौजू वीर, आप भी अली वीर के पास जाते रहे हैं प्रमोशन के लिए? बड़े दुख की दास्तान है जी। ये अलीवीर जब से यूट्यूबर बना है पूरे गांव के लोग उसके घर जाते, अपना अपना चैनल बनवाते और आ जाते। मैं भी तो उसके गांव में रहता हूँ जी। और जाके दरवाजा खटकाता रहा। उसकी गाय भैंसे मुझे मुंह उठा के ऐसे देख रही थी तो मुझ पर हंस रहा था। अलीवीर को तरस नहीं आया, इसने दरवाजा नहीं खोला, मुझे चैनल नहीं बना के दिया। ये तो बहुत बुरा किया अलीवीर ने, कम से कम मोहल्ले वालों का तो ख्याल किया होता। मौजू वीर, आप अलीवीर से जलते हैं। वो एक इंटरनेशनल यूट्यूबर है और आप ठहरे गांव के मौजू वीर जिनका चलाता ही नहीं। अरे काहे का बड़ा यूट्यूबर, अभी कल की बात है हमारे सामने भैंस की दुम पकड़ के छप्पड़ में से गुजर जाया करता था। बहुत अच्छे मौजू वीर, आपने हमारे नाजरीन को हंसाया, उसके लिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। नाजरीन, मौजू वीर हमारे चैनल पर फिर आते रहेंगे, इसके लिए घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मौजू वीर आए सबसे पहले आपसे मिले। देखो जी, हमारी खबरें सुनकर अलीवीर को लगती है मिर्ची। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नहीं खोल देना, पढ़ रहा है। चलो अलीवीर के ऊपर ये पूरी बुक लिख दी है, इसका नाम है काला जादू। गध पक्की सड़क से उतरकर पक्की सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर गधे के लो जी, जब से मैं शहर बना हूं ना, मैंने ये पूरी किताब लिख मारी है अलीवीर की। और क्या कहते हो, हिजम कहते हैं। हाँ